हमारे प्राइम मिनिस्टर एक स्टेटमेंट, एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट नहीं दे सकते। मणिपुर केस में भी उन्होंने ऐसे ही किया था, अभी वेस्ट बंगाल वाले केस में भी ये वही कर रहे हैं। बट एक रेप के लॉ पे आप कुछ बात नहीं करना चाहते, उसको चेंज नहीं करना चाहते। अरे भाई, समय के साथ सब बदलते हो ना, आप भी बदल रहे हो ना, हमारी इकोनॉमी बदल रही है, सब बदल रहे हैं। क्यों आप अपना रेप वाला लॉ को बदल नहीं सकते? मुझे नहीं पसंद, लिटरली मुझे नहीं पसंद। तुम इंस्टाग्राम पे सारी स्टोरीज वही आ रही है तुम्हारे पास वेस्ट बंगाल वाली। भाई तुम ये तो बताओ, तुम अपने व्यूज तो रखो, तुम चाहते क्या हो? बीट इन निर्भया केस, बीट इन वेस्ट बंगाल वाला केस जो अब हो रहा है, या फिर मणिपुर वाला केस हो, या फिर सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर केस हो, इन सब में क्या कॉमन है? इन सब में सिर्फ एक चीज कॉमन है कि चाहे सीबीआई की जांच हो, चाहे पॉलिटिशियन जांच कराए, चाहे पुलिस जांच कराए, कुछ नहीं पता चला, कुछ नहीं पता चलता। लोग क्या करते हैं? कुछ नहीं करते, लोग प्रोटेस्ट करते हैं, इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाते हैं, और जो स्टोरी नहीं लगाता उसको ब्लेम डालते हैं कि भाई तुझे बिल्कुल फीलिंग्स नहीं है किसी चीज के लिए, इंस्टाग्राम पे स्टोरी तो लगा, लोगों को अवेयर तो कर। उन पे वो ब्लेम डालने लगते हैं, और कुछ दिन बाद क्या होगा मैं बताता हूँ ना क्या होगा। कुछ नहीं होगा, ये सब बंद हो जाएगा, सब भूल जाएंगे, निर्भया की तरह सब भूल जाएंगे। फिर निर्भया का जो केस में 8 साल बाद फांसी हुई थी, फिर याद आएगा अरे भाई जो 8 साल पहले रेप हुआ था उसकी फांसी अभी हुई है। फिर लोग दोबारा बोल देंगे निर्भया को जस्टिस मिला, जस्टिस मिला। और बहुत सारे तो रेप केस, अनगिनत रेप केस तो ऐसे ही चले जाते हैं, उसको कुछ पता ही नहीं चलता कि क्या हुआ क्या। सीबीआई क्या करेगा? सीबीआई कुछ नहीं करता है, फिलहाल के लिए तो कुछ नहीं करता है। आपने देख लिया होगा जितने भी हाई केसेस हैं, जितने भी सोशल मीडिया वाले केसेस हैं, सीबीआई में उन्होंने आज तक कुछ अच्छा निकाला हो तो बताइए मेरे को। सुशांत सिंह राजपूत ले लीजिए आप, निर्भया वाला केस ले लीजिए आप, कितने भी केस ले लीजिए जिसमें मर्डर और रेप से रिलेटेड केसेस हैं, उसमें सीबीआई कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि एविडेंस ही मिटा दिया जाता है। कुछ हद तक अगर सीबीआई कुछ सच्ची है, अगर वो सही काम करे, फिर भी एविडेंस मिटा दिए जाते हैं, उस वजह से सीबीआई कुछ नहीं कर पाता। इतना लेट सीबीआई पहुंचता है तो उसको क्या ही मिलता है? कुछ नहीं बचता है। ऐसे सुशांत सिंह राजपूत वाले केस में हुआ, निर्भया केस में भी यही हुआ। निर्भया केस में बहुत सारी और डिटेल्स थी जो कि नहीं जान पाए सीबीआई वाले, बेशक कल्प्रिट पकड़े गए, पता और भी शामिल है उसमें। सेम टू सेम इसमें भी यही हुआ, एविडेंस रातों रात एविडेंस, मतलब 300 लोग आए और पूरे हॉस्पिटल की धज्जियां उड़ा दी। कैसे पॉसिबल है भाई? और पुलिस सिर्फ 9 लोगों को पकड़ पाई 300 लोगों में से। और उन 9 लोगों से आप ये तक नहीं पूछ पा रहे हो कि तुम लोगों को किसने भेजा। सोशल मीडिया से आप प्रे कर रहे हो कि भाई अगर तुम इन लोगों को पहचानते हो तो हमें इन्फॉर्म कीजिए। भाई ये कौन सा दोगलापंती कर रहे हो तुम? और तुम वहां जाके इस केस को और डिले करने के लिए हाईकोर्ट में बोलते हो कि हमें 7 दिन और चाहिए, सीबीआई बोल रही है कि हम आज से इसको हैंडल कर लेंगे। वो तो वहाँ के हाईकोर्ट के जज ने बोल दिया डायरेक्ट कि भाई नहीं, 7 दिन ये बहुत क्रूशियल केस है, 7 दिन के लिए इसको डिले नहीं कर सकते, अभी के अभी सीबीआई को हैंडल किया जाएगा ये केस। दूसरी तरफ हमारे प्रेसिडेंट, जो कि उनको पता है ग्राउंड लेवल पे चीजें क्या है, क्योंकि वो ग्राउंड लेवल से ही आई है। हमारे प्राइम मिनिस्टर एक स्टेटमेंट, एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट नहीं दे सकते। मणिपुर केस में भी उन्होंने ऐसे ही किया था, अभी वेस्ट बंगाल वाले केस में भी ये वही कर रहे हैं। भाई एक स्टेटमेंट दे दोगे, मुझे पता है उससे कुछ नहीं होने वाला, बट एक उनके माँ बापों को और पूरी पब्लिक को थोड़ी सी शांति मिल जाती है कि भाई जस्टिस होगा अगर प्राइम मिनिस्टर इन्वॉल्व है। तुम अपने इंडिपेंडेंस वाली स्पीच में भी बोल रहे हो, तो इनडायरेक्टली बोल रहे हो, क्यों नहीं बोल सकते आप? हम थोड़ी बोल रहे हैं आपको, इंडिपेंडेंस वाली स्पीच में जाके सब पूरे देश को बोलो, अपने ट्वीट कर दो। आप करते हो ना सबके लिए ट्वीट, ओलंपिक को जीता गोल्ड मेडल तब भी करते हो ना, बातें करते हो ना, क्यों नहीं आप एक ट्वीट कर सकते हो? बातें मत करो उनके परिवार से, हम ये नहीं बोल रहे। क्यों आप अपना मुंह नहीं खोलते वायलेंस में? खोलिए, आपको पता, लोगों को पता चले कि आप अगेंस्ट हो वायलेंस के। आपके इनडायरेक्टली बातें करने से लोगों को ज़्यादा वो बेनिफिट नहीं मिलेगा, ज़्यादा उनको फील नहीं होगा कि जस्टिस उन्हें मिलेगा कि नहीं। एक हमारे सीजीआई और एक आप पे, दोनों पे भरोसा होना चाहिए कि भाई हमारे इंडिया में अगर कुछ ऐसा रेप का केस होता है तो उनको जस्टिस मिलता है, मिलेगा। और हमारे कोर्ट सिस्टम भी ना बाउंड है भाई। तुम जब तक एविडेंस, अगर पुलिस एविडेंस प्रूव करने में एलिजिबल नहीं हुई ना, तो चाहे रेपिस्ट हो चाहे कोई भी हो, उसको वो कोर्ट छोड़ देगी कुछ दिनों बाद। इतना खतरनाक चीज है। बस मतलब सिंपल सी बात है, अगर आपने रेप कर लिया है, आपने मर्डर किया है, एविडेंस मिटा दो, कहानी खत्म, आप छूट जाओगे। बताओ, तो एविडेंस को पहले ही नष्ट कर दिया गया, खत्म कर दिया गया वेस्ट बंगाल वाले केस में। कोर्ट सिस्टम भी हमारा बाउंड है, वो एकदम तगड़ा डिसीजन नहीं दे सकता है कि ये कर दो उसके साथ, इमोशनल आके डिसीजन नहीं दे सकता है, वो भी बाउंड है अपनी तरफ से। कोर्ट सिस्टम तो बाउंड है, पॉलिटिशियन तो बाउंड नहीं है। अरे भाई तुम लोगों के पास तो पावर है, तुम लोग तो पब्लिक डीलिंग कर सकते हो। जो कोई भी बीजेपी का बड़ा नेता, किसी ने अभी तक एटलीस्ट वुमेन्स को तो बोलना चाहिए था। जो 73 वुमेन्स इस बार लोकसभा में आई है, उनमें से कुछ वुमेन्स को तो बोलना चाहिए था बीजेपी वाली को कि भाई ये गलत हुआ है, ये हम इस पर सवाल उठाएंगे, पार्लियामेंट में एक न्यू लॉ लाने के लिए वो करेंगे कि कुछ इस रेप लॉ में चेंज किए जाए। अभी तक वो 50-60 साल से यही सेम रेप लॉ चलता आ रहा है। दुनिया भर के आपने एआई इन्वेस्टमेंट, डिजिटल लॉ, पता नहीं कौन कौन से लॉ आप लेके आ गए हो पार्लियामेंट में पास करने के लिए, बट एक रेप के लॉ पे आप कुछ बात नहीं करना चाहते, उसको चेंज नहीं करना चाहते। अरे भाई समय के साथ सब बदलते हो ना, आप भी बदल रहे हो ना, हमारी इकोनॉमी बदल रही है, सब बदल रहे हैं। क्यों आप अपना रेप वाला लॉ को बदल नहीं सकते? क्यों उसमें चेंजेस नहीं ला सकते? फास्ट ट्रैक कर दिया, आपको फास्ट ट्रैक लगता है? 8 साल वाला निर्भया का केस आपको फास्ट ट्रैक लगा किसी रूप में? मतलब रेप वाले लॉ में ना इतने लूप होल्स हैं कि अगर चाहे एक एडवोकेट, निर्भया का एडवोकेट ले लीजिए आप, निर्भया के जो अगेंस्ट में था रेपिस्ट के, उसका एडवोकेट ले लिया, उसने इतनी चालाकी से 8 साल एक्सटेंड करवा दिया ना। कभी उनको मेंटल प्रॉब्लम्स बताई, कभी कुछ और प्रॉब्लम्स बताई, इतने लूप होल्स है भाई। और कोर्ट को बाउंड होना पड़ता है। कोर्ट को बाउंड क्यों होना पड़ता है? क्योंकि लॉज में चेंज ही नहीं हुआ। लॉज कौन चेंज करेगा? पार्लियामेंट चेंज करेगा भाई लॉज। इतने लूप क्यों भाई? अगर डीएनए प्रूफ हो गया है, अब फिर चाहे उसने पीकर रेप किया हो, या फिर उसने गुस्से में आकर रेप किया हो, या फिर वो मेंटली ठीक ना हो इसलिए रेप किया हो, रेप तो रेप है ना भाई, कर दिया ना रेप। क्यों उसको फांसी लटका रहे हो? खत्म करो ना उसको। अब क्या उसमें सर, वो उस टाइम ना वो पी के पड़ा हुआ था सर, उसको होश में नहीं था, वो मेंटली थोड़ा सा वीक है, इस वजह से ये सब चीजें हो गई। और कोर्ट क्या करेगा भाई? जो लॉज में लिखा है उसी का अकॉर्डिंग चलेगा, उससे तो आगे नहीं चल पाएगा। तो सिंपल सी बात है ना, इनडायरेक्टली क्या है, लॉज में चेंज होंगे तभी कुछ चेंज हो पाएगा। आपके प्रोटेस्ट से मुझे पता है, देखो प्रोटेस्ट करना चाहिए, प्रोटेस्ट से ही चेंज होंगे लॉज। क्यों चेंज होंगे? क्योंकि उसमें प्रेशर जाएगा। बट अभी जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको ये नहीं पता कि चेंज करना क्या है। तुम्हें भी मालूम है कि तुम 2 मोमबत्ती जलाओगे, सब कुछ कर दोगे, इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगा दोगे, व्हाट्सएप पे वीडियो शेयर कर दोगे, पब्लिक को अवेयरनेस रहेगी। अब क्या आगे बताओ, क्या से चेंज हुआ? आपको क्या लगता है? कोर्ट अभी एक फैसला सुना देगा, क्या बोलते हैं, अभी फैसला सुना देगा, ये मान लेते हैं उसको फांसी भी मिल गई, ठीक है ना, जो वेस्ट बंगाल वाले को, फिर उसके बाद कुछ चेंज हुआ? कुछ चेंज नहीं। आपको लगेगा कुछ चेंज हुआ है, पर कुछ चेंज नहीं हुआ है, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर था क्राइम जो कि सोशल मीडिया पे आ गया।
कितने रेप हैं भाई, कितने रेप्स होते हैं, लैक्स एंड करोड़ रेप्स होते हैं इंडिया में। पता चलता है? किसी का पता नहीं चलता है। बट इफेक्टिव कब बनेगा? जब वो लॉज बहुत ही तगड़े होंगे, बहुत ही हीनियस, इस हीनियस के जैसे क्राइम के लिए एकदम स्ट्रिक्ट लॉज होंगे, बहुत खतरनाक। क्यों नहीं आप कर सकते? ईरान, इराक, दुबई, सऊदी अरेबिया, सब इतने खतरनाक लॉज है ना, उनके डायरेक्ट शूट करते हैं वो लोग। मुझे पता है डेमोक्रेसी में चलेगा नहीं, बट एक लॉ तो हो सकता है यार। रेप से गंदी चीज क्या हो सकती है बताओ? मर्डर नहीं हो सकती भाई, नहीं हो सकती। हो सकता है उसने किसी परिवार वाले को मारो, रिवेंज में मर्डर कर दिया, ठीक है, वो खतरनाक है, गलत है, बट इतना खतरनाक नहीं जितना रेप है। और रेप के बाद मर्डर एक्सट्रीमली डेंजरस, हीनियस क्राइम। एटलीस्ट एक लॉ में तो आप स्ट्रिक्ट बना सकते हो ना। डेमोक्रेसी आपकी फैल थोड़ी जाएगी, खत्म थोड़ी हो जाएगी, बट इनकी वजह से डेमोक्रेसी फिर भी नहीं चल रही। रेपिस्ट की वजह से डेमोक्रेसी चल रही है क्या? नहीं चल रही ना। दूसरी बात रही, लोग बोलते हैं कि भाई अगर रेप लॉज इतना स्ट्रिक्ट बना दिया तो लड़कियां फंसा देती हैं रेप्स में और उनको भी वही सजा मिल जाएगी। क्यों मिल जाएगी सजा? कुछ हीनियस रेप्स होते हैं जिसमें आपको मालूम है, जैसे निर्भया के केस में आपको मालूम था वो कल्प्रिट थे, तो वो थे 100% सीआई को मालूम था, सबको मालूम था, प्रूव हो चुका था, डीएनए मिल चुका था, सब कुछ मिल चुका था, जो सीमेन वगैरह का डीएनए था सब मिल चुका था, प्रूव हो चुका था। बट जो खिंचा है लूप होल्स की वजह से खिंचा है 8 साल के लिए, वो किस वजह से खिंचा है? उसमें चीजें बेकार थी ना, इसलिए खिंचा है ना वो। कि भाई ये मुझे पता है ना, देखो कुछ चीजें थी जो एक साल उस पर खिंचा कि भाई मेंटली ये वीक है, इनको इमोशनली डिस्टर्बेंस है, ये है वो है, ये लूप होल्स की बात कर रहा हूं मैं। इनको हटाओ ना भाई, इनको साइड में करो। अगर वो एक्जैक्टली प्रूव हो गया है, अगर वीडियो सामने आ गई है और डीएनए मैच हो रहा है सीमेन से और बहुत कुछ मैच हो रहा है, अगर सब कुछ मैच हो रहा है, बायोलॉजिकली प्रूव हो गया है, तो क्यों आप इसमें स्ट्रिक्ट लॉ नहीं लगा सकते? क्यों आप इसको खत्म क्यों नहीं कर सकते? उम्र मिनिमम उम्र कैद होनी चाहिए, तुरंत दो, तुरंत क्यों नहीं दे सकते? ये कब आएगा भाई? लॉ में चेंज करने से ही आएगा, हमें वॉइस उठानी पड़ेगी। ये जितने भी अभी लाखों लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, इन लोगों को पता ही नहीं है भाई तुम्हें अरेस्ट नहीं करवाना है, तो लॉ चेंज करवाना है, पार्लियामेंट में जाकर प्रोटेस्ट करो, उनकी उस लॉ के लिए प्रोटेस्ट करो। कि जितने अगर आप स्टडी करोगे ना रेप लॉ को, इतने लोग आपको मिलेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि प्रोटेस्ट क्यों करना चाहिए। देखो भाई जितना टाइम निर्भया केस में लगा ना 8 साल, उतने में तो पता नहीं 800 से 1000 मैंने कम बोल दिए, इतने रेप वो भी होंगे 8 साल में। अगर जब निर्भया का केस हुआ था, इतना हीनियस क्राइम हुआ था, अगर उसी के बाद कुछ ना कुछ चेंज कर दिया जाता हमारे पार्लियामेंट के द्वारा लॉज में, तो तभी तो डर पैदा होगा ना। 8 साल बाद तुम फांसी दोगे अगर किसी रेपिस्ट को, क्या डर फैलाएगा? तुम्हें क्या लग रहा है, सीजीआई को क्या लग रहा है कि भाई अगर तुम 8 साल बाद फांसी दे दोगे तो जितने भी रेपिस्ट को डर लग जाएगा, तो और कुछ होंगे यार, इतने मतलब इतने कमजोर है लोग, 8 साल बाद फांसी दे रहा है, करो, करते रहो जो कर रहे हो, कोई नहीं रुकने वाला। रुकेगा तो तभी ना जब एकदम स्ट्रिक्ट होगा, जब उन्हें डर होगा कि यार रेप अब हुआ था 3 दिन बाद फांसी, 3 दिन बाद उम्र कैद, तब तो कुछ डर फैलाओगे ना आप लोग, तभी तो डर फैलेगा ना। हमारी कोर्ट पे 0 भरोसा होता है, पता है आप लोगों को, खासकर इस रेप केस वाले में। सबको मालूम है, पूरी दुनिया को मालूम है रेप हुआ उस लड़की का, पूरी दुनिया को मालूम है, ठीक है। रेपिस्ट को भी मालूम है मैंने किया है, उसके एडवोकेट जो लड़ रहा है उसको बचाने के लिए उसको भी मालूम है इसने किया है, बट फिर भी घिसता चला जाएगा 8-9 साल ऐसे ही चले जाएंगे भाई। उसकी माँ बाप की बेटी तो गई, खत्म। माँ बाप का मेंटली और फिजिकली टॉर्चर होता रहता है पूरे 8 साल तक, वो भी खत्म हो जाते हैं समय के साथ। क्या बचता है? कुछ नहीं बचता। बेटी भी गई, समय भी गया, पैसे भी गए, सब कुछ गया, कुछ नहीं बचा। बाहर में जाए फिलहाल के लिए टेक्निकल डेवलपमेंट, डिजिटल डेवलपमेंट, एआई इन्वेस्टमेंट, पता नहीं क्या क्या दुनिया भर की चीजें पास होती रहती है पार्लियामेंट में। सबसे पहले ये रेप के लॉ में जो चेंजेस आनी चाहिए, सिंपल सी बात ये है, हमारे पॉलिटिशियंस, हमारे जितने भी पार्लियामेंट मेंबर्स हैं, उनको थोड़ी तो शर्म आनी चाहिए। हमारे सेलिब्रिटीज, इनको थोड़ी तो शर्म आनी चाहिए। अगर ये किसी भी प्रोटेस्ट में शामिल हो जाए ना, तो वो प्रोटेस्ट सक्सेसफुल होकर रहेगा। अगर अपोजिट पार्टी भी पूरी शामिल हो जाए ना उस प्रोटेस्ट में, वो पार्लियामेंट में आवाज उठाई जाएगी। बस ये लोग क्यों नहीं शामिल होते, इनको पता है, आज नहीं तो कल कहीं ना कहीं, जैसे अगर बीजेपी हमारे सेंटर में है, तो कहीं ना कहीं जो भी सेलिब्रिटीज है उनको कहीं ना कहीं फायदा मिलेगा उस बीजेपी से। कुछ भी तुम बड़ा प्रोजेक्ट बनाओगे तो उसमें परमिशन चाहिए होती है, कहाँ से मिलेंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलेंगे। तो ये लोग चुप रहते हैं सेलिब्रिटीज, कोई कुछ नहीं बोलता, क्योंकि सबको बेनिफिट चाहिए, तो सबको मालूम है ये गलत है, बट फिर भी कोई कुछ नहीं बोलता। इन लोगों को सबको मिलकर शर्म आनी चाहिए, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर को भी, कि भाई एटलीस्ट अपने मणिपुर में भी पता इतना खतरनाक चीज हुई थी भाई, आपका देश है ना ये, आपका स्टेट है ना, वो क्यों नहीं बोल रहे आप? बोल सकते हो भाई, बोलने में क्या प्रॉब्लम जा रही है? क्यों डायरेक्ट नहीं बोल सकते आप? उसमें आपकी इज्जत तो डाउन थोड़ी हो जाएगी, किसी की इज्जत डाउन, किसी की इज्जत डाउन नहीं होगी इसमें, बल्कि आपको ही प्रेज मिलेगा कि प्राइम मिनिस्टर हमारे साथ है। जितने भी प्रोटेस्ट होंगे सब बोलेंगे प्राइम मिनिस्टर हमारे साथ है, जस्टिस मिलेगा ही मिलेगा। मैंने ये वीडियो डायरेक्ट ऐसे ही बना दिया, रैंडमली मुझे बोलनी थी चीजें और मैंने बोली अपनी चीजें, इसमें मैं गलत भी हो सकता हूँ, सही भी हो सकता हूँ, बट बहुत ज्यादा गुस्सा है इस चीज का, तो इसलिए मैंने इसको डायरेक्ट बना दिया था। मुझे नहीं पसंद, लिटरली मुझे नहीं पसंद। तुम इंस्टाग्राम पे सारी स्टोरीज वही आ रही है तुम्हारे पास, वेस्ट बंगाल वाली। भाई तुम ये तो बताओ, तुम अपने व्यूज तो रखो, तुम चाहते क्या हो? तुम्हें फिर वो चीज़ भूल गए ना, निर्भया केस में भी यही हुआ था, सारी स्टोरीज वही हुई थी, बेचारी लड़की तो खत्म हो गई थी पहले, क्या हुआ फिर भूल गए आप। 8 साल बाद आपको याद आया कि भाई उसको फांसी हुई है, हमें जस्टिस मिल गया, क्योंकि आप उस रूट कोज में जा ही नहीं रहे हो, आप प्रोटेस्ट कर रहे हो पर्टिकुलर कॉज के लिए, अभी जो प्रेजेंट में हुआ है, बट वहाँ से चीजें खत्म नहीं होंगी। चीजें तब खत्म होंगी जब आप रूट कोज को पकड़ोगे, जब आप रूट को पकड़ोगे, जब आप लॉज को पकड़ोगे। नहीं तो फिर हर केस 8 साल के लिए जाएगा, और हर रेप केस कोर्ट में नहीं चलता, बहुत सारे रेप केस दबा दिए जाते हैं, ठीक है। तो हमारी कंट्री को सीखना पड़ेगा कुछ चीजें उन कंट्रियों से भी जो हमसे बहुत डाउन है, बहुत हमसे नीचे है, लाइक ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया, ये सब। इनसे हमें थोड़े से लॉज लेने पड़ेंगे, स्ट्रिक्ट लॉज लेने पड़ेंगे, ताकि ये लोग एटलीस्ट जो रेपिस्ट है वो थोड़ा सा डरे, उनके अंदर खौफ नहीं है, किसी के अंदर खौफ नहीं है जो भी रेपिस्ट है, खौफ होना चाहिए ना, क्योंकि इससे बड़ा हीनियस क्राइम हो ही नहीं सकता, मर्डर भी नहीं है इससे बड़ा हीनियस क्राइम। तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आपको इस वीडियो में थोड़ा सा भी ठीक लगा हो तो अपने व्यूज बताइए भाई, कि आप लोग क्या सोच रहे हो उस बारे में। अभी भी आप लोग कैंडल्स जला के और स्टोरी लगा के सब कुछ खत्म कर दोगे कुछ दिन बाद, या फिर अभी आप उस चीज़ के लिए प्रोटेस्ट करोगे, किस चीज़ के लिए प्रोटेस्ट करोगे, वो मेरे को कमेंट में बताइए आप। धन्यवाद।